नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 11th क्लास का टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं। कुछ वीडियो मैं इसी तरह से रेगुलर आप लोगों को दूंगा। आप इससे प्रैक्टिस करके 11th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और 12th क्लास के लिए प्रमोट हो सकते हैं। हम लोगों को मालूम है दोस्तों कि अब जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। यह हिस्ट्री के कुछ टेस्ट मैं आप लोग को दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज। इसके बाद में आर्ट्स के और भी जो सब्जेक्ट है उसका मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। तो अगर आप भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है दोस्तों, आसान से कुछ सवाल है, आप डेली इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते पहला सवाल से। और जो पहला सवाल है वो है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, अर्थात इतिहास के फादर कौन है। तो अगर इतिहास का पिता पूछे तो आप हेरोडोटस पे टिक करेंगे। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का पिता जो है मेगास्थनीज है। तो सिर्फ इतिहास का पिता पूछे तो आप हेरोडोटस, और भारतीय इतिहास का अगर पिता पूछे तो फिर मेगास्थनीज को टिक करेंगे। अगला सवाल है, आज के मानव किस प्रजाति से संबंधित है। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों होमो सेपियंस। अगला सवाल है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा है। और इसका सही जवाब होगा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो एम्परेयर थे उसके सम्मान पर यह नाम पड़ा है जुलाई माह का। अगला सवाल है, मूर्खत्व की प्रशंसा जो पुस्तक है इन प्राइज ऑफ फॉली के लेखक कौन है। जिसका सही जवाब होगा इरेसमस। बड़े सामंत के घरों को क्या कहा जाता था। बड़े सामंत जो लोग जो होते थे उनके घरों को क्या कहा जाता था। तो ये मेनर कहलाते थे। पाडवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछले बार का दोस्तों। सही जवाब होगा इटली। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे। तो सही जवाब होगा इसका मावरिया। अगला सवाल है दोस्तों, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 570 ईस्वी। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम, यानी चंगेज खां को पहले किस नाम से बुलाया जाता था या उसका प्रारंभिक पहले का नाम क्या था। तो सही जवाब होगा तेमुजीन। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यानी जो मेसोपोटामिया है ये किस भाषा से लिया गया शब्द है। सही जवाब होगा ग्रीक, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थल। नेक्स्ट है, यायावर का क्या अर्थ है। जो शब्द है यायावर, इसका क्या अर्थ है। सही जवाब है घुमक्कड़। अगला सवाल है, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। जवाब है कुरान। रोम का प्रथम सम्राट कौन था। सही जवाब होगा इसका अगस्टस। दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम, तो ये होगा नील। टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। सही जवाब है 1876 में। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की सर्वप्रथम छपाई की। सही जवाब होगा बाइबल। इसका सही जवाब है। कैंटरबरी टेल्स के लेखक किसने की थी। तो ये कैंटरबरी टेल्स जो पोइट्री है दोस्तों, उसके लेखक कौन थे। उसके लेखक कौन थे, प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर। उसके लेखक कौन थे आप समझ जाइएगा, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा चौसर। जजिया कर किससे लिया जाता था। एक प्रकार का कर है जजिया कर,
और ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, चाहे वो मुसलमान क्षेत्र में यहूदी हो, हिंदू हो या फिर सिख ईसाई हो। ठीक है, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा चंगेज खान। अगला सवाल है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल से मिलता है? सही जवाब होगा नवपाषाण काल। पैगंबर मोहम्मद के पत्नी का नाम क्या है? सही जवाब होगा खदीजा। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? सही जवाब होगा पुर्तगाल। अगला सवाल है लंका शहर किस देश में है? सही जवाब होगा इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा कैप्टन कुक। वैसे तो बहुत सारे लोगों का नाम आता है इसका जिक्र पर, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार कैप्टन कुक होगा। औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? सही जवाब होगा इंग्लैंड। मंगोलों का प्रिय पशु था? सही जवाब होगा घोड़ी। तो आज का जो सवाल है दोस्तों वो ख़त्म हुआ। हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनमें से कितने सवाल के जवाब आप दे पाएँ इसे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।